दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आना जाना प्रकृति के नियम से जुड़ा है। इसे ना तो कोई बदल सकता है और ना ही रोक सकता है। आने वाला साल भी इसी का हिस्सा है, जाने वाला साल भी इसी का हिस्सा था। समय का यह चक्र अटल है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। आज साल का पहला शनिवार है। हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। इस बार भी मौजूद हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। वो कौन था जिसने द्रोण और अर्जुन को भी कर दिया हैरान? यह कहानी भी नरेंद्र कोहली के ग्रंथ महासमर से ही है। यूं कहिए यह भी महाभारत का एक अंश ही है। लीजिए शुरू करता हूं आज की कहानी। कौरव और पांडव राजकुमार द्रोण की युद्धशाला में शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। दुर्योधन और भीम गदा, अर्जुन धनुर्विद्या में खुद को पारंगत कर रहे हैं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता है, पर अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाने से पहले द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा और अर्जुन की ऊहापोह में फंसे थे। द्रोण चाहते थे कि अश्वत्थामा को अपना पूरा ज्ञान, पूरी विद्या उड़ेल दें, और ऐसा हो भी क्यों ना। वो गुरु के साथ एक पिता भी थे। एक दिन रात में अर्जुन अकेला अभ्यास कर रहा था। द्रोण बोले, वत्स कब तक अभ्यास में लगे हुए? अर्जुन बोला, रात्रि भोजन के बाद से ही गुरुदेव। द्रोण बोले, सोए नहीं? अर्जुन बोला, ये जीवन सोने के लिए तो नहीं है गुरुदेव। द्रोण बोले, निद्रा भी जीवन के लिए आवश्यक है वत्स। अर्जुन बोला, धनुर्विद्याहीन जीवन का मुझे क्या करना है गुरुदेव? निद्रा तो प्रत्येक जीव के जीवन में है, पर धनुर्विद्या तो किसी किसी के भाग्य में होती है। आश्चर्यचकित होकर द्रोण बोले, कब तक अभ्यास करोगे? अर्जुन बोला, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होता। द्रोण ने एक पल सोचा, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे सुपात्र को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं होने दोगे तो तुम्हारी विद्या वृक्ष पर लगे लगे सड़ जाने वाले फल जैसी हो जाएगी। द्रोण फिर बोले, अपने कुटीर में जाओ पुत्र, विश्राम करो। तुम्हारे सारे मंत्र मैं सिद्ध करवाऊंगा। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं बनाऊंगा। अब से अर्जुन द्रोण का प्रिय शिष्य बन चुका था। अस्त्र विद्या मांझने के लिए क्षत्रिय राजकुमार शिकार के लिए जाया करते हैं। जाहिर है इसमें परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, एकाग्रता, लक्ष्य जैसी कई बातें होती हैं। शिकार से लौटकर आने के बाद द्रोण ने सभी शिष्यों से उनका हालचाल लिया। युधिष्ठिर ने बताया कि हमारे साथ हमारा कुत्ता बघेरा भी था। वह एक बार अलग होकर हमसे कहीं चला गया। हमें पता नहीं था कि वह लौटकर आएगा कि भी नहीं। फिर अचानक वह गुस्से में भौंकने लगा। हम लोगों को मन हुआ कि उधर जाकर देखें कि वह आखिर इतना उत्तेजित क्यों है, लेकिन हम निश्चिंत थे क्योंकि उसके साथ सेवक थे। युधिष्ठिर ने यह भी बताया कि हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब बघेरा लौटकर हमारे पास आया। उसका भौंकना शांत हो जाने की वजह से नहीं हुआ था, किसी ने उसके बाणों से उसका मुंह बंद कर दिया था। आचार्य बोले, बाणों से कैसे मुंह बंद कर दिया था? भीम हंसते हुए बोला, गुरुदेव हमें तो लगा जैसे किसी ने उसके मुख को ही तूणीर बना दिया हो। द्रोण आश्चर्य में बोले, क्या वह मर गया? बघेरा उनका प्रिय कुत्ता जो था। अब युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मरना तो दूर की बात है, उसके मुख से रक्त की एक बूंद तक नहीं निकली। हमने सारे बाण एक एक करके निकाल लिए। बघेरे का व्यवहार बता रहा था कि उसे कोई कष्ट नहीं है। आचार्य फिर आश्चर्य के साथ बोले, तुम लोगों ने उस धनुर्धर को खोजा कि नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, हम तो शायद मान भी जाते गुरुदेव, पर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। आखिरकार वह हमें मिल ही गया। वह कोई भील था, बेहद गरीब था। कह सकते हैं कि वह अपनी तपस्या के कारण ऐसा हो गया था। वस्त्र के नाम पर तो उसने सिर्फ चीथड़े पहन रखे थे। हम जब उसके पास पहुंचे तो वह पूरी तरह से धनुष चलाने में तल्लीन था। द्रोण बोले, उससे पूछा नहीं कि वह कौन है, उसका गुरु कौन है? युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव उसने बताया कि वह भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वह आपको अपना गुरु बताता है। बहुत याद करने पर आचार्य को याद आया कि हस्तिनापुर की युद्धशाला में एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया था। द्रोण को उसमें प्रतिभा भी दिखाई दी थी, पर आचार्य शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते थे। वे उन लोगों पर अपना समय, श्रम और ज्ञान खर्च नहीं करना चाहते थे जो उनका नाम उज्जवल करें। द्रोण नहीं चाहते थे कि भील युद्ध कला सीखें ताकि वे सेना बना सकें। इससे शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। इससे ब्राह्मण और गुरु की श्रेष्ठता स्वीकार करने वाले आर्यों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यह सब सोचकर द्रोण ने उसे शिष्य नहीं बनाया। द्रोण ने सभी को जाने के लिए कहा, पर अर्जुन को रोककर बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बोले, कुछ खिन्न से लग रहे हो अर्जुन। वह बोला, प्रयत्न कर रहा हूँ गुरुदेव की खिन्नता दूर कर सकूं। खुद से निरंतर युद्ध कर रहा हूँ, पर इससे अपने आप को ज्यादा क्षम पा रहा हूँ। द्रोण बोले, खिन्नता का कारण? कुछ देर मौन रहकर अर्जुन धीरे से बोला, एकलव्य की धनुर्विद्या देखकर मेरे मन में अपने गुरु के लिए कुछ शिकायत जन्मी है, इसलिए अपने आप से खिन्न हूं
कि मेरी श्रद्धा इतनी निर्बल क्यों है। द्रोण मन ही मन चमत्कृत हुए कि उनका सबसे प्रिय शिष्य उन्हें दोष नहीं दे रहा। वह यह नहीं कह रहा कि उन्होंने वचन देकर भी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाया। वह खुद की श्रद्धा को निर्बल बता रहा है। द्रोण ने फिर सोचा कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, फिर वह गुरु के तौर पर उनका नाम क्यों बता रहा है। द्रोण ने अर्जुन से विश्राम करने को कहा। यह भी बोले, कल मैं और तुम एकलव्य के पास चलेंगे। अर्जुन के जाने के बाद द्रोण इस बात से डरे कि कहीं इस बात का पता कुरु राजसभा यानी भीष्म और धृतराष्ट्र को न लग जाए। वे कहीं ये ना सोच लें कि आचार्य ने युद्धशाला तो कौरवों के धन से कौरवों की धरती पर बनाई है और अपनी श्रेष्ठतम विद्या कहीं और सिखा रहे हैं। द्रोण ने सोच लिया कि वे ऐसा नहीं होने देंगे और कौरवों के प्रति निष्ठा प्रमाणित करके ही रहेंगे। दूसरे दिन अर्जुन आचार्य को एकलव्य के स्थान तक ले गया। द्रोण ने एकलव्य के बारे में जानकारी लेने के लिए दूर तक दृष्टि दौड़ाई। उन्हें न तो कोई दूर तक गांव दिखाई दिया, न ही कोई बस्ती। वहां कोई युद्धशाला भी नहीं थी। वह स्थान कोई तपोभूमि सा लग रहा था, एकदम शांत। एकलव्य वहां शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या केवल धनुर्विद्या थी। द्रोण कांप गए। उन्हें लगा कि अगर यह पाखंड नहीं है तो कठोर तप है और ऐसे औखड़ के लिए कुछ भी असंभव नहीं। द्रोण एकलव्य के सामने जाकर खड़े हो गए। जब एकलव्य का ध्यान टूटा तो उसने अपने गुरु को पहचान लिया। भाव विभल होकर प्रणाम किया। मन की तमाम चेतावनियों के बावजूद द्रोण उससे नाखुश नहीं रह पाए। स्नेह से बोले, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ एकलव्य? हाथ जोड़कर वह बोला, चयन केवल गुरु की ओर से नहीं होता आचार्य, कभी कभी शिष्य भी अपना गुरु चुन लेता है। द्रोण बोले, मैंने तो तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। वह बोला, मैंने तो सब कुछ आपसे ही सीखा है। द्रोण बोले, कब? वह बोला, हर पल हर क्षण। इसके बाद एकलव्य चलता हुआ एक मूर्ति के पास पहुंचा। पीछे पीछे आ रहे द्रोण अपनी मूर्ति तुरंत पहचान गए। एकलव्य बोला, आप सदा ही मेरे निकट हैं गुरुदेव। द्रोण का मन कह रहा था कि यह ना तो षड्यंत्र है और ना ही पाखंड। एकलव्य की भक्ति और समर्पण अद्भुत था। वे उसे आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन इससे कौरवों और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा कलंकित हो सकती थी। एकलव्य उनके असहयोग के बिना ही असाधारण धनुर्धर बन गया था। वे समझ गए कि अर्जुन की मन की खिन्नता अकारण नहीं थी। अर्जुन तो क्या, वे अश्वत्थामा को भी ये सब नहीं सिखा पाए थे। तो समझ गए एकलव्य केवल लक्ष्य भेदन ही नहीं, लक्ष्य भेदने के लिए कितना बल प्रयोग करना है यह भी जानता है। अब समग्र धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने प्रण किया, मिट्टी के द्रोण के इस शिष्य को सारी क्षमताओं के साथ पृथ्वी पर उन्मुक्त विचरण नहीं करने देंगे। यह सोचकर अचानक से आचार्य कठोर हो गए। बोले, एकलव्य, क्या मैं तुम्हारा गुरु हूं? वह बोला, निस्संदेह गुरुदेव। फिर आचार्य बोले, तुम मेरे शिष्य हो? वह बोला, हाँ गुरुदेव। आचार्य बोले, तो क्या तुम गुरु दक्षिणा देने को प्रस्तुत हो? आचार्य के अंदर से आवाज आई, करुणा के बहकावे मत आना द्रोण। आचार्य फिर बोले, क्या दक्षिणा दोगे एकलव्य? वह बोला, जो आपकी आज्ञा होगी। यह बोलते समय आवाज उसकी जरा सी भी नहीं कांपी। अब द्रोण निष्कंप स्वर में बोले, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य के मन में क्षण भर भी विचार नहीं आया कि गुरुदेव उसका अंगूठा क्यों मांग रहे हैं। उसके मन में यह था ही नहीं कि आखिर गुरु के मन में क्या है। उसने विद्या समर्पण के बल पे पाई थी और दक्षिणा भी समर्पण का रूप थी। उसने तुरंत बाण उठाया और अपने बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ का अंगूठा मूल से अलग कर दिया। खून से सने उस अंगूठे को उसने जल से स्वच्छ किया और हथेली में अंगूठे को परोसकर गुरु की ओर आगे बढ़ा दिया। अंगूठा स्वीकार करते हुए बिना विचलित हुए द्रोण बोले, अखंड यश पाओ। अर्जुन को लगा कि एकलव्य का अंगूठा रहते मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता था। आचार्य ने मुझे दिया आशीर्वाद की पूर्ति के लिए ही ये क्रूर कर्म किया है। एकलव्य अमर हो गया। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, लगन, निष्ठा, समर्पण थोड़े पिटे हुए से शब्द लगते हैं। यकीन मानिए, अगर इन्हें सही मायने में सिद्ध कर लिया तो ब्रह्मांड में कोई भी आपसे आपकी योग्यता नहीं छीन सकता। अगर दैव या नियति या छीनने में सफल हो भी जाए तो फिर आप सब कुछ अर्जित कर लेंगे। यकीन मानिए, निष्ठा कभी सवाल नहीं पूछती, निष्ठा कुछ भी नहीं आंकती। वह तो बस निराकार भाव से पूजा करती रहती है। और जब ऐसी भक्ति होती है तो भगवान भी दौड़ते हुए वरदान देने चले आते हैं। एकाग्रचित होकर सारी दुश्वारियों से मुंह मोड़कर खुद को मांझिए तो सही, एक नया ही विश्व रच देंगे।
ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। आदि इंफोटेनमेंट, खुशियाँ यहाँ। What